तो दोस्तों देखिए हिंदी में अच्छा खासा स्कोर करने के लिए एक फॉर्मेट आपको सिखाने वाले हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक हिंदी का कुछ भी तैयारी नहीं किया है, ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी किए हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी किया है। लेकिन आपको जौन तरीका आपको अभी बताने वाले हैं ना, उस तरीका से अगर आज रात को अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं तो बिल्कुल आप यानी 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही कर सकते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप पूरा में पूरा बिल्कुल बना के चलाइएगा। इसमें थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन आपको क्या लिखे कि हिंदी में 100 में 100 लाने का ट्रिक, बिल्कुल यह ट्रिक जो आपको यानी 100 में 100 ये ट्रिक आपको ला कर देगा हिंदी में। ठीक है, जितना आपको बोल रहे हैं उतना अगर आप पढ़ाई आज रात आप कर लेते हैं तो चलिए थोड़ा मोड़ा नीचे आते हैं। देखिए पहले आपको इस फॉर्मेट को जान लीजिए कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको बनाना रहता है। यही और पत्र लेखन भी पूछा जाता है। ठीक है, जो एगो पत्र लेखन पूछा जाता है जी, जो 5 नंबर का एगो पत्र लेखन रहता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे थोड़ा हमारा नीचे आते हैं। देखिए एगो निबंध पूछा जाता है। ठीक है, जो 10 नंबर का एगो निबंध पूछा जाता है। और देखिए संग व्याख्या करने के लिए एगो पूछा जाता है, जो 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, और देखिए ये बुक से क्या है, देखिए थोड़ा हमारे नीचे आते हैं। देखिए 10 गो क्वेश्चन पूछा जाता है बुक से, जिसमें से आपको 5 गो क्वेश्चन का आंसर आपको देना रहता है। देखिए इसे थोड़ा छोट करते हैं। देखिए आपको ये फॉर्मेट आपको बताने वाले हैं। देखिए पूरा पेपर आपका हिंदी का 100 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 50 नंबर का देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हो जाता है। ठीक है, और 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लिखने वाला हो जाता है। ठीक है, और देखिए इसमें कौन यानी देखिए ये जो होता है ना पत्र लेखन, ये 5 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का पूछा जाता है, चलिए इसे थोड़ा ऊपर करते हैं। देखिए ये 5 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का, तो ये 5 नंबर का पूछा जाता है। ये जो निबंध होता है ये 10 नंबर का पूछा जाता है। ये 100% व्याख्या करने वाला जो होता है ना, ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है। और ये 10 को जो क्वेश्चन दिया जाता है बुक से, जिसमें से 5 को क्वेश्चन का आंसर आपको बनाना रहता है। ये भी क्वेश्चन एगो क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है, एगो क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो ये 10 नंबर का हो जाता है। ठीक है, ये 10 नंबर का हो गया। और एक और पूछा जाता है 20 नंबर का, यानी जो गद्यांश होता है ना, क्या होता है कि गद्यांश होता है। ठीक है, यानी गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में 2 गो यानी एगो क्वेश्चन देना रहता है, और एगो गद्यांश जो होता है ना वो 10 नंबर का होता है। गद्यांश का मतलब ये होता है ना कि देखिए जैसे कि यहाँ पे पैसेज जो आप इंग्लिश में जानते हैं ना, पैसेज को पढ़िए उसी में से आंसर खोज खोज के यहाँ पे लिखे, सेम उसी प्रकार गद्यांश भी होता है। ठीक है, यानी गद्यांश को भी आप यहाँ पे पैराग्राफ यहाँ पे दिया रहेगा। ठीक है, उसी में से पढ़ के यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसी क्वेश्चनवा को इसमें खोजना है या खोज खोज के आपको लिखना है। ठीक है, तो वह कितना नंबर का पूछा जाता है, तो वह 20 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का, तो 20 नंबर का। और देखिए 20 नंबर ये और 10 नंबर ये, कितना नंबर हुआ, 30 नंबर हुआ। और ये 10 नंबर, कितना नंबर, ये 10 नंबर हुआ, तो कितना नंबर हुआ, 40 नंबर हुआ। और 5 नंबर ये दोनों मिला के कितना, 5 5 10 यानी 40 10 50 नंबर के, ये पूरा 100 नंबर का आपको पेपर होता है। लेकिन आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सही कीजिएगा, देखिए ये फॉर्मेट आपको बताने वाले हैं। देखिए ये जो 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जिसमें से आपको 50 गो क्वेश्चन का आंसर देना रहता है, तो ये 50 क्वेश्चन आपके कहां से आने वाला है देखिए आपको हम बताते हैं। देखिए थोड़ा मोड़ा नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा मोड़ा नीचे आए तो देखिए जो इंटरनेट पर जो ये मॉडल पेपर जारी हुआ है ना, यानी ऑफिशियल मॉडल पेपर, यानी 2022 का जो बिहार बोर्ड यानी एक ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है ना। हालांकि देखिए ये मॉडल पेपर आपके पास जरूर होगा, जिसमें देखिए अभी आपका हिंदी का एग्जाम बचा हुआ है और संस्कृत का बचा हुआ है, चारों आपका एग्जाम हो गया है। ठीक है, तो आपको देखिए हिंदी के लिए भी और संस्कृत के लिए भी आपको करना क्या है कि देखिए यानी आपको ये हिंदी का अभी एग्जाम है। ठीक है, तो देखिए हिंदी के एग्जाम के लिए जो ऑफिशियल जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड जारी किया है ना, तो पहले के ही मॉडल पेपर में 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किसी भी हाल में यानी देखिए 3 बार आपको पढ़ना है। आप अभी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद देखिए आपको एक बार ध्यान से सुन लीजिए। यानी यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल है कि लाइव आके 2 घंटा 3 घंटा इस तरह आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हालांकि देखिए उसमें से जैसे कि 4 घंटा 5 घंटा पढ़ाए तो उसमें से 5 या 6 गो या 10 गो क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन आपको 100% पूरा में पूरा सही क्वेश्चन यानी वहां पे जाकर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। करना क्या है कि अपने से जितना आपको अभी बोल रहे हैं उतना अगर आप काम कर लेते हैं तो बिल्कुल आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल आप सही कर सकते हैं। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में को भी बनाने में आपको थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आप पूरा में पूरा आप बना के चलाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे करना क्या है कि आपको अभी यूट्यूब पर यानी लाइव क्लास कोई भी ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, क्या, क्योंकि देखिए आपका इस करी यूट्यूब पर पढ़ने के लिए आपका समय बीत गया है। ठीक है, आपका समय यूट्यूब पर पढ़ने के लिए अभी नहीं है। करना क्या है कि देखिए ये जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर जो जारी किया है, जिसमें इस देखिए ये मार्केट में जो आपको ये 5 गो सेट मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये 5 सेट अभी आपको नहीं पढ़ना है। करना क्या है कि देखिए ये पहले का ही मॉडल
पेपर जो होगा ये आपके पास जरूर होगा, नहीं होगा तो जरूर इस वीडियो कमेंट में बताइएगा, हम आपको टेलीग्राम में पहिलका मॉडल पेपर का क्वेश्चन और उसका आंसर आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास होगा तो आपको आज रात आपको 3 बार इस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के देखने के बाद एक बार ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किसी भी हाल में पढ़ लेना है। फिर आपको रात को 10 या 11 बजे फिर ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लेना है। फिर आपको करना क्या है कि सुबह में उठना है और ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेना है, यानी 3 बार आपको ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ये पहिलका ही मॉडल सेट में, यानी पहिलका जो बिहार बोर्ड जारी किया है एक मॉडल सेट जारी किया है, ठीक है, उसी मॉडल सेट को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं हो पाता है उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किसी भी हाल में आपको पढ़ लेना है तो पढ़ लेना है। और देखिए एगो काम इस मॉडल पेपर को करना है कि मॉडल पेपर में पहिलका ही मॉडल पेपर को यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किसी भी हाल में, यानी कोई भी आपको समस्या हो आपको पढ़ जाना है तो पढ़ जाना है, ठीक है। पहिलका मॉडल पेपर आप पढ़ लिया और दूसरा का काम क्या करना है कि देखिए 2015 से आपको प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन बैंक उठाना है 2015 से लेके 2020 तक, ज़्यादा नहीं 2015 से लेके 2020 तक का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है ना, यानी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ दिया गया है ना, सब क्वेश्चन को यानी उस सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बार आपको, जैसे कि आपको 3 बार बोले हैं कि इस मॉडल पेपर को एक बार पढ़ना है, ठीक है। अभी इस वीडियो खत्म होता है उस पर से पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको 10 या 11 बजे इसी मॉडल पेपर को पढ़ना है, फिर आपको सुबह में इस मॉडल पेपर को पढ़ना है और साथ में और यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को 2015 से स्टार्ट कीजिएगा और 2020 तक का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है ना वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है तो पढ़ लेना है। देखिएगा आप बिल्कुल आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आपके इस मॉडल पेपर से और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक दिया है ना क्वेश्चन बैंक में यानी 2015 से स्टार्ट करना है और 2015 से लेकर 2020 तक का जितना क्वेश्चन दिया है उतना अगर पढ़ लेते हैं तो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, इस मॉडल पेपर से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से। और आलतू फालतू का यूट्यूब पर आपको समय अभी जियान नहीं करना है, ठीक है। जितना बात बोल रहे हैं उतना काम आपको करना है, ठीक है। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हुआ, ठीक है, कि इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें पढ़ लेना है तो पढ़ लेना है। और देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में करना क्या है कि देखिए पत्र लेखन एक पूछा जाता है जो 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो दुनिया का कोई भी पत्र लेखन हो ट्रिक से कैसे लिखा जाता है इस चैनल पर एक वीडियो आपको बना दिया है, ठीक है। उसी फॉर्मेट से जो फॉर्मेट आपको सिखाए है ना उसी फॉर्मेट से कोई भी पत्र लेखन को लिखिएगा बिल्कुल 100% आपको सही होगा, ठीक है। और बहुत इजीली तरीका से और बहुत ही आसान तरीका से आप पत्र लेखन को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पत्र लेखन का भी काम आपको खलास हो गया, यानी 5 नंबर आपका मुट्ठी में ही आ गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे निबंध, ये निबंध जो होता है तो निबंध के लिए भी एक प्रॉपर सा वीडियो आपको बना दी है, ठीक है। यानी वो किसी भी यानी कोई भी निबंध हो यानी आपको जो फॉर्मेट होता है ना क्या बोलते हैं, जैसे कि देखिए एक कोई भी घर बनाया जाता है तो उस घर को यानी एक नेव दिया जाता है कि इस तरह घर को बैठाना है, यहाँ पे ये कीचड़ रखना है, यहाँ पे नलका रखना है, यहाँ पे ये करना है, ठीक है। तो उस वीडियो में आपको एक फॉर्मेट बता चुके हैं कि निबंध को कैसे आपको लिखना है, ठीक है। वो वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। हालांकि देखिए पहले से आप देखे हैं तो बहुत ही बेटर है, देखे हैं तो फिर भी आपको पत्र लेखन वाला निबंध वाला ये दोनों वीडियो आपको देख लेना है, ठीक है। और देखिए ये व्याख्या वाला देखिए और क्या पूछा जाता है कि गद्यांश पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है भाई? गद्यांश पूछा जाता है जो 20 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है? 20 नंबर का होता है। और 20 नंबर बिल्कुल आप 20 में 20 बिल्कुल आप सही कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए वो जो यहाँ पे पैराग्राफ दिया रहेगा यानी जो यहाँ पे पैसे यानी उसे गद्यांश बोलते हैं, ठीक है। उसी गद्यांश को यहाँ पे पढ़ना है और यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, उसी सब क्वेश्चनों को इसमें खोज के आपको आंसर लिख देना। यानी 20 नंबर वहां से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, यानी गद्यांश से कंप्लीट कर लीजिएगा। और पत्र लेखन और निबंध, ये जो निबंध होता है वो 10 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। ये जो लेखन होता है ये 5 नंबर का पूछा जाता है। ये 10 नंबर ये 5 नंबर कितना नंबर का हुआ? 15 नंबर का हुआ। अभी आपका तैयारी कितना नंबर का हो गया? अभी आपका तैयारी 35 नंबर का हो गया। देखिए ये ट्रिक से ये दोनों आपको बता चुके हैं कि ट्रिक से आपको कैसे लिखना है, ठीक है। ये 5 नंबर, ये 10 नंबर, ये 15 नंबर और गद्यांश वाला तो बिल्कुल आप सही लिख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो चलिए अभी आपका 35 नंबर का यहाँ तक तैयारी हो गया, यानी पत्र लेखन और निबंध यानी दोनों मिला के यानी और गद्यांश मिला के अभी तक आपका 35 नंबर का तैयारी हो गया। और देखिए ये दो जो पूछा जाता है यहाँ पे देखिए सप्रसंग व्याख्या और बुक से, ये जो बुक को जो क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से एगो क्वेश्चन का आंसर देना है, ये दोनों को यानी एगो क्वेश्चन जो होता है ना ये 5 नंबर का होता है और 5 को जो क्वेश्चन होता है ये 10 नंबर का होता है, ठीक है। और ये प्रसंग यानी व्याख्या करने वाला जो होता है ये 5 नंबर का होता है। ये 10 नंबर और ये 5 नंबर कितना नंबर का हुआ? पहले आपको कितना नंबर का तैयारी अभी हो गया है? 35 नंबर का हो गया। और ये 15 नंबर मिला के कितना नंबर का हो गया? यानी
40 यानी 50 नंबर का ये पूरा आपको कंप्लीट तैयारी हो गया। ये पेपर कितना नंबर का पूरा होता है? पूरा पेपर ये 100 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का पूछा जाता है? 100 नंबर से, जिसमें से आपको 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको बतलाइए दिए कि कहां से ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल आपको यूट्यूब थोड़ा सा भी आपको समय नहीं ज्ञान करना है, लाइव क्लास कोई भी आपको ज्वाइन नहीं करना है तो नहीं करना है। जितना आपको बात बोल रहे हैं, हालांकि देखिए 12 के स्टूडेंट के लिए भी आपको बताए थे कि कहां से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, उन लोगों के लिए भी बताए थे, फिर आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, जितना बात आपको बोल रहे हैं ना, अगर आप करके जाते हैं तो बिल्कुल आप ये 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए ये तो हुआ। ठीक है, ये पत्र लेखन और निबंध, ये दोनों के लिए ट्रिक आपको बता चुके हैं। ठीक है, ट्रिक से कैसे लिखा जाता है। और देखिए थोड़ा मोड़ा और नीचे आते हैं। देखिए ये बुक से 10 को जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देना रहता है, तो आपको ये 5 क्वेश्चन कहां से आएगा, आपको एक प्रॉपर सा वीडियो, यानी ये 10 को 20 या 25 को क्वेश्चन इस तरह आपको गेस करा चुके हैं। ठीक है, यानी वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको 5 क्वेश्चन, यानी ये 5 क्वेश्चन वहीं से आने वाला है। ठीक है, नहीं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितना आपको बोल रहे हैं वो सभी वीडियो का लिंक आपको दे देंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन बुक से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको गेस करा चुके हैं। ठीक है, और जो ये सप्रसंग व्याख्या करने वाला होता है ना, इसका अभी तक कोई प्रॉपर सा ट्रिक आपको नहीं बना है। हालांकि देखिए बहुत जल्द इस वीडियो जैसे ही खत्म होता है ना, तो 10 या 15 मिनट के बाद इसका भी वीडियो आ जाएगा एक प्रॉपर से ट्रिक से, यानी ये व्याख्या कैसे किया जाता है इस पर भी आपको एक प्रॉपर सा वीडियो आपको बना देंगे। हालांकि देखिए ये 5 नंबर छोड़ा के आपका पूरा यानी 45 नंबर का तैयारी अभी आपको, यानी ये वीडियो देखना है। ठीक है, इस वीडियो के यानी पत्र लेखन भी आपको कंप्लीट हो जाएगा, आपको अभी वीडियो देख लेना है। ठीक है, पत्र लेखन, निबंध और ये बुक से जो गेस्ट जो क्वेश्चन कराए वो वीडियो आपको देख लेना है। ठीक है, और हालांकि देखिए 3 बार आपको देखिए जो मॉडल पेपर और देखिए 2000 क्या बोले हैं कि 2000 देखिए 2015 से उठाना है और 2020 तक जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है ना, वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 3 बार आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सभी वीडियो देख लीजिएगा, पत्र लेखन निबंध वाला। देखने के बाद एक बार ये मॉडल पेपर को, ठीक है, एक बार पढ़ना है और फिर उसके साथ में जो 2015 से लेकर 2020 तक जितना प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसको पढ़ लेना है। 10 या 11 बजे एक बार और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और ये प्रीवियस ईयर में 2015 से लेकर 2020 तक जितना क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पढ़ लेना। फिर सुबह में आपको एक बार और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी मॉडल पेपर का और 2015 से 2020 तक जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बार और आपको पढ़ लेना है। 3 बार आपको पढ़ लेना है। ठीक है, याद नहीं होता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप 3 बार पढ़ लीजिएगा तो बिल्कुल उसका आंसर आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल यहीं से आपको बोर्ड एग्जाम में सारा क्वेश्चन छपने वाला है। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही। आपको देखिए इसका एक प्रॉपर सा वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। जितना आपको बोले हैं अगर आप उतना कर लेते हैं तो बिल्कुल आप हिंदी में अच्छा खासा स्कोर ला लीजिएगा। देखिए ये आपके पास मॉडल पेपर नहीं होगा, हालांकि जरूर इस वीडियो कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं होगा तो जरूर इस वीडियो को कमेंट में आपको बताना है। इसका PDF यानी पहिल का देखिए 5 गो सेट निकाला था। ठीक है, यानी देखिए ये मार्केट में 5 गो सेट आया है, लेकिन आपको बिहार बोर्ड एक गो मॉडल पे सेट जारी करता है। ठीक है, ये 5 गो जो सेट होता है अपने से प्रकाशन वाले सेट कर देते हैं। ठीक है, हालांकि पहिल का ही मॉडल पेपर को आपको पढ़ के जाना है। अगर ये आपके पास है तो बहुत ही बेटर है, नहीं है तो जरूर इस वीडियो कमेंट में बताइएगा ये पहिल का मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी। ठीक है, हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी साथ में रहेगा, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी आपको साथ में टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे देंगे। ठीक है, अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से आप नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अभी तक भाई इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसे जरूर भाई एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।